बहुत से लोगों का मेरे पास में सवाल आता है, उनका ये पूछना होता है कि अगर शादी को ज़्यादा टाइम हो जाए तो पत्नी को मेंटेनेंस पति से नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल मैं आपको इसी कानून की जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, एक भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। तो किस तरीके से नहीं देना पड़ेगा और कानून क्या कहता है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी जब आप पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो पत्नी पति से अलग हो जाती है और जिसका मकसद पति के साथ में रहने का नहीं होता है, उसके द्वारा सर्वप्रथम पति के ऊपर मेंटेनेंस और दहेज का केस ही किया जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले ये चाहती है कि उसका मेंटेनेंस चालू हो जाए, पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाए और उसको पैसा मिलना चालू हो जाए। और पत्नी की ये चाहत पूरी तरह से पूरी भी हो जाती है, क्योंकि जब उस पत्नी के द्वारा कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर पति की एक भी कोर्ट के द्वारा नहीं सुनी जाती है। पति अगर अपनी दलीलें देते हैं, वहां पे अगर अपनी सफाई रखते हैं, तो बिल्कुल पति की बातों को इग्नोर किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अगर पत्नी गलत है तब भी उसका मेंटेनेंस बन जाता है, यानी कि पत्नी ने अगर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है तब भी उसका मेंटेनेंस बन जाता है। तो इसमें पति का फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। पति का तो ये कहना होता है कि फिर कोर्ट कहाँ पे है, न्याय कहाँ पे है, हमें तो न्याय मिला ही नहीं है, कोर्ट से अब हमें कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि झूठी पत्नी का भी कोर्ट ने मेंटेनेंस बना दिया है। झूठे केस के अंदर भी पत्नी को हमें मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो ये तो फिर सरासर हमारे साथ में अन्यायी हो रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि अब आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस नहीं चलने वाला है एक तो, और अब आपको झूठी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अब तक अगर आपने पत्नी को मेंटेनेंस दिया है तो अब नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, एक भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे नहीं देना पड़ेगा, क्या आपको करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और इस काम की जानकारी हर किसी पति को नहीं होती है, और इसी वजह से उनको मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ता है, उनके ऊपर मेंटेनेंस लगता है। बस ये काम अगर हर कोई पति कर लेते हैं जिनके ऊपर भी मेंटेनेंस का केस हुआ है, तो उनको बिल्कुल भी उस केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट उनके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर करेगी ही नहीं, और कोर्ट अगर ऑर्डर कर भी चुकी है तो फिर कोर्ट उस ऑर्डर को खारिज भी कर देगी। उस ऑर्डर के मुताबिक आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो काम आपको क्या करना है, अब यही बात मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं। तो इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, इसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, कानून तो ये कहता है कि अगर पति मना कर देते हैं अपनी पत्नी को भरण पोषण देने से, मतलब पति अगर अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं करते हैं, तो कोर्ट के अंदर पत्नी जाके और अपना भरण पोषण का अधिकार ले सकती है। कोर्ट के माध्यम से पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा सकती है, और कोर्ट जब ऑर्डर कर दे तो फिर पति को उस ऑर्डर के मुताबिक अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा। मतलब पत्नी अपने पति से भरण पोषण लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, और कोर्ट में जाके अपना मेंटेनेंस चालू करवा सकती है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगवा सकती है। पर मेंटेनेंस कानून की कुछ शर्तें भी होती है। शर्तें ये है कि जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक हो, यानी कि जिसको मेंटेनेंस की जरूरत हो, उसी का मेंटेनेंस बनना चाहिए। कानून तो ये कहता है, पर कोर्ट के द्वारा ऐसी पत्नियों का भी मेंटेनेंस बना दिया जाता है जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक भी नहीं होती है, जो झूठी होती है, झूठा मेंटेनेंस का केस करती है, जो गलत होती है, तो उनका मेंटेनेंस भी बना दिया जाता है, पति के ऊपर मेंटेनेंस थोप दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपका ये सोल्यूशन बताने वाला हूं कि जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं हो, जिसका मेंटेनेंस नहीं बन सकता है, तो उसको अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो कौन सी पत्नी को आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? जो पत्नी बिना कारण के ही आपसे अलग रह रही है, जिसने आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस किया है, या उसने अन्य कोई झूठा केस किया है और उसके पास में अलग होने का कोई भी उपयुक्त कारण नहीं है, और बिना वजह अगर पति के ऊपर आरोप लगाती है कि मेरे पति ने मुझे मारा पीटा है, घर से बाहर निकाल दिया है, वो मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, तो इस वजह से अब मुझे पति से भरण पोषण मिलना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पर यहाँ पे पत्नी जो भी कारण बता रही है, उसने जो भी आरोप पति के ऊपर लगाए हैं, तो उन आरोपों को पत्नी को साबित करना पड़ेगा। अगर उसके पास में उन आरोपों के कोई भी सबूत नहीं है, तो ये माना जाएगा कि उसने बिना कारण के पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है, वो झूठा मेंटेनेंस का केस करी है, तो इस वजह से उसका मेंटेनेंस नहीं बनेगा। यानी कि बिना कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस आपको अब नहीं देना पड़ेगा। तो ये अगर आपके मामले के अंदर भी है ये बात, तो आपको अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना है। आपकी पत्नी अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, वो कमाने में सक्षम है, खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, पर वो भरण पोषण लेने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। वो ये सोचती है कि मुझे तो पति से भरण पोषण मिलेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, या फिर वो वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अच्छी पढ़ी लिखी है,
वो खुद कमा के खा सकती है, अपना गुजारा खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी किसी भी पत्नी को अब आपको भरण पोषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आपकी पत्नी पहले से कोई जॉब कर रही है, अच्छा खासा वो कमा रही है, या फिर कोई बिजनेस कर रही है, किसी भी तरीके से उसकी अर्निंग हो रही है जिससे वो अपना गुजारा आराम से खुद कर रही है, उसको किसी से गुजारा भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। तो इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो आपको बस करना इतना है कि जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है, जिस भी कोर्ट ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है, या फिर जिस भी कोर्ट के अंदर आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उस कोर्ट के अंदर जाके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल नो जजमेंट्स लगा देना। नो जजमेंट्स आप पत्नी के ऐसे मेंटेनेंस केस में दिखा देना। इन नो जजमेंट्स को जैसे ही आप पत्नी के मेंटेनेंस केस के अंदर दिखा देंगे तो उस कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाया जाएगा, और मेंटेनेंस अगर लग भी चुका है तो वो मेंटेनेंस ऑर्डर पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। यानी कि आपको अब पत्नी को एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस से बचने की यही बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है कि आपके ऊपर जो भी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है उसके अंदर जाके बस आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल नो जजमेंट्स ही लगाने हैं। बस इसी से आप उस झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। कोर्ट आपको मजबूर नहीं करेगी कि अब आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर आजमाना, इन स्पेशल नो जजमेंट्स को ले जाके अपने मेंटेनेंस केस में जरूर लगाना। तो आखिरकार ये मेंटेनेंस से बचने के नो जजमेंट्स कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो अब मैं आपको इस बात को भी समझा देता हूं कि चाहे शादी कितनी भी पुरानी क्यों ना हुई हो या फिर नई नई शादी हुई हो, पत्नी कभी भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर सकती है। पर उस मेंटेनेंस केस के अंदर आप मेंटेनेंस देने से इस तरीके से बच सकते हैं, इन नो जजमेंट्स को लगा के आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नो स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर भी दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के नो जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नो स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा के और आप भी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जो पत्नी मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है उसको मेंटेनेंस देने से आप पूरी तरह से बच सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी या फिर आपको मेरे से फोन के ऊपर बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवाना है तभी आप मैसेज करें। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।